प्राचीन भारत में जितने भी यात्री विदेशों से भारत की यात्रा पर आते हैं, उनमें किस यात्री को यात्रियों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर गुप्त काल के बारे में। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ा है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर गुप्त काल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वर्धन वंश के बारे में। कौन से वंश के बारे में? वर्धन वंश के बारे में। वर्धन वंश, इसका अन्य नाम यदि हम देखें, वर्धन वंश को अन्य नाम क्या दिया जा सकता है? इसको अन्य नाम दिया जा सकता है पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश इसको बोला जा सकता है? पुष्यभूति वंश इसको बोला जा सकता है, जिसके जो संस्थापक है वर्धन वंश के या पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है पुष्यभूति। पुष्यभूति के नाम पर ही इस वंश का नाम क्या रखा गया था? पुष्यभूति वंश रखा गया था। और इसका संस्थापक किसको माना जाता है? पुष्यभूति को माना जाता है, जिन्होंने अपनी जो राजधानी है वो कौन सी बनाई थी? इसके टाइम में जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी थानेसर। कौन सी राजधानी थी? थानेसर। इनके जो वर्धन वंश की राजधानी थी उसका नाम क्या था? थानेसर था। और जो ये पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक पुष्यभूति था, ये प्रमुख शासक था। पहला पहला प्रमुख शासक था ये। कौन था? जो कि यहाँ पर प्रभाकर वर्धन था। प्रमुख शासक कौन था इस वंश का? इस वंश का प्रमुख शासक था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इस वंश का संस्थापक था, जो सबसे पहला प्रमुख यहाँ पर शासक था, प्रभाकर वर्धन। जो प्रभाकर वर्धन था, प्रभाकर वर्धन की जो शादी है, जो इसका विवाह है, वो किसके साथ होता है? इसका विवाह होता है यशोमती के साथ। यशोमती के साथ इसकी शादी होती है और इसकी शादी के बाद इनके यहाँ पर 3 बच्चे होते हैं। इनके प्रभाकर वर्धन की कितनी संतान थी? 3 संतान थी। इन 3 संतानों में 2 तो लड़के थे और एक क्या थी? लड़की थी। जो यहाँ पर लड़के थे, इसका एक का नाम तो था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम यहाँ पर इसके लड़के का नाम क्या था? हर्षवर्धन। यहाँ पर ये 2 लड़के हैं, एक का नाम तो राज्यवर्धन और एक का नाम हर्षवर्धन था। और जो लड़की थी उसका नाम क्या था, या इनकी जो बहन थी उसका नाम क्या था? राज्यश्री। इनकी बहन का नाम क्या था? राज्यश्री इनकी बहन का नाम था। जो ये प्रभाकर वर्धन था, इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो उपाधि कौन सी थी? इनके द्वारा धारण की गई जो उपाधि थी वो क्या थी? परम भट्टारकम। परम भट्टारक, ये इनके द्वारा उपाधि को ग्रहण किया गया था। तो जो हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ने लग रहे हैं, इसके बारे में जो हमारे पास जानकारी है, उस जानकारी के स्रोत क्या क्या है हमारे पास? हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है इस वर्धन वंश के बारे में, जिसका जो प्रमुख शासक था या इसका संस्थापक कौन था, इत्यादि इत्यादि के बारे में ये हमें जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? इनकी जानकारी के स्रोत कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि कल्हण। कल्हण की एक पुस्तक है, एक बुक है कल्हण के द्वारा जो रचित है, जिसका नाम क्या है? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी इस पुस्तक का नाम है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा रचित है। और जिसके अंतर्गत क्या वर्णन किया गया है? कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास,
जिसके अंतर्गत इस पुस्तक के अंदर वर्णन किया गया है। कल्हण की जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है, राजतरंगिणी है। इस राजतरंगिणी के अंदर किसका वर्णन किया गया है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। उसके बाद यदि हम बात करें हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की जो पुस्तक है, हर्षवर्धन की जो पुस्तक है वो मुख्यतः कौन कौन सी है, जिसमें नाम आता है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका इस पुस्तक का नाम यहाँ पर शामिल है। उसके बाद इसमें नागानंद, नागानंद जो पुस्तक है वो भी इसके अंदर शामिल है, या फिर रत्नावली, रत्नावली ये पुस्तक यहाँ पर हर्षवर्धन की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके अंदर इसको शामिल किया जाता है। ये माना जाता है कि जो ये पुस्तक है हर्षवर्धन ने न लिख करके ये पुस्तक लिखवाई है, लिखवाई है। तो ये लिखवाई किससे है, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, धावक था। तो उस धावक से ही ये पुस्तक हर्षवर्धन ने लिखाई है। और उसके बाद हर्षवर्धन का एक जो दरबारी था जिसका नाम क्या है, बाण भट्ट है। बाण भट्ट, बाण भट्ट है जो इसका हर्षवर्धन का दरबारी है, इसकी भी पुस्तक है। उस पुस्तक के अंदर एक तो है हर्षचरित, हर्षचरित जिसमें हर्षवर्धन के बारे में वर्णन किया गया है। और उसके बाद जो दूसरी पुस्तक का नाम आता है वो क्या आता है, कादम्बरी का नाम आता है। यानी कि ये दो पुस्तक यहाँ पर बाणभट्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण है, एक तो है हर्षचरित और कादम्बरी। इन दोनों पुस्तकों के रचयिता कौन है, बाणभट्ट है जो दरबारी है किसके, हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन की अन्य पुस्तकें कौन कौन सी है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये मुख्यतः क्या मानी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये धावक के द्वारा, लेकिन नाम किसका आता है, हर्षवर्धन का इसमें नाम आता है। उसके बाद हम बात करें इसके अन्य स्रोतों के बारे में, जो हमें अन्य स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त होती है, जो वर्धन वंश है उसके बारे में अन्य जो जानकारी है वो हमें कहां से प्राप्त होती है, उस जानकारी के अन्य स्रोत क्या है। उसके अंतर्गत नाम आता है एहोल अभिलेख। जो अभिलेख है उन अभिलेखों से, जो कहां के है, एहोल अभिलेख है, उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो ये एहोल अभिलेख है वो चालुक्य, जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश से संबंधित ये अभिलेख है। चालुक्य वंश से संबंधित जो ये एहोल अभिलेख है उनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है इस वर्धन वंश के बारे में। और जो चालुक्य वंश था, इनके जो चालुक्य थे, इनकी जो राजधानी थी उस राजधानी का नाम क्या है, उस राजधानी का नाम क्या है, वातापी, उस उनकी राजधानी का नाम है। और जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश से जो ये एहलोक अभिलेख है वो किसके द्वारा लिखवाया गया था, वो लिखवाए गए थे पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। जो ये अभिलेख है वो मुख्यतः किसके द्वारा लिखवाए गए थे, पुलकेशिन द्वितीय ने इनको लिखवाया था। और जो पुलकेशिन द्वितीय वही है जिसने हर्षवर्धन को क्या किया था, हराया था। हर्षवर्धन को क्या किया था, हराया था। हर्षवर्धन को कहां पर हराया था, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के तट पर इसको हर्षवर्धन को क्या करवाया था, हराया था। किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है वो कहाँ का शासक था, दक्षिण भारत का शासक था। दक्षिण भारत का शासक था जो पुलकेशिन द्वितीय था। उसके बाद हमें जो अन्य जानकारी के अंतर्गत हम शामिल करें, जो विदेशी यात्री है, विदेशी यात्री भारत के अंदर समय समय पर अलग अलग जो शासक रहे हैं उनके दरबार में आते रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हवेनसांग का नाम आता है। हवेनसांग जो कि एक विदेशी यात्री रहा है और जिसको ही यहाँ पर क्या बोला जाता है, यात्रियों में राजकुमार बोला जाता है। यात्रियों में राजकुमार किसको बोला जाता है, हवेनसांग को बोला जाता है।
और इसी ह्वेनसांग को यहाँ पर और अन्य क्या बोला जाता है? वर्तमान शाक्य मुनि भी इसको बोला जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि किसको बोला जाता है? ह्वेनसांग को बोला जाता है। इसका ये अन्य उपनाम भी हम इनको मान सकते हैं। उपनाम यहाँ पर ह्वेनसांग के यात्रियों में तो क्या बोला जाता है इसको? या राजकुमार बोला जाता है और वर्तमान शाक्य मुनि भी इसी को बोला जाता है। जो ये ह्वेनसांग है भारत में आता है, भारत में आने का इसका उद्देश्य क्या था? भारत में जो इसका आने का उद्देश्य था वो कहां पर आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया था। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए वो भारत में आया था। भारत में आया था तो भारत में उस समय कौन प्रसिद्ध था अपनी शिक्षा के लिए, जिसको हम यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर वो शिक्षा लेने के लिए आया था। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका जो कुलपति था वो कौन था? वो कुलपति उस समय कौन था? शीलभद्र था। शीलभद्र। और इसी ह्वेनसांग की जो पुस्तक है वो पुस्तक कौन सी है? इसकी पुस्तक कौन सी है? सी यू की। और जो ये यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय है इसको नष्ट करवाया था, किसने नष्ट करवाया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट करवाया था। कब करवाया था? 1204 के अंदर इसको नष्ट करवा दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में हमने थोड़ी सी जानकारी जो यहाँ पर है, हमने वर्धन वंश उत्तर गुप्त काल है उसके बारे में जानकारी को ग्रहण किया है। आगे की वीडियो में हम अन्य बातों के बारे में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।